राष्ट्रपति उम्मीदवार जगदीप धनखड़ को मायावती ने समर्थन किया है। ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है उन्होंने, और उन्होंने फिर से ट्वीट किया है। वो सीरीज ऑफ ट्वीट करती हैं, आपको बताएं उस पर कंटेंट क्या है ये भी हम आपको बता रहे हैं कि सर्वविदित है कि देश के सर्वोच्च राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव में सत्ता व विपक्ष के बीच आम सहमति न बनने की वजह से ही फिर अंततः चुनाव हुआ। अतः ठीक वही स्थिति बनने के कारण उपराष्ट्रपति पद के लिए भी दिनांक 6 अगस्त को चुनाव होने जा रहा है। देखिए फिर और आगे लिखती हैं, बीएसपी ने ऐसे में उपराष्ट्रपति पद के लिए हो रहे चुनाव में भी व्यापक जनहित व अपनी मूवमेंट को ध्यान में रखकर श्री जगदीप धनखड़ को अपना समर्थन देने का फैसला किया है, जिसका मैं आज औपचारिक रूप से घोषणा भी करती हूँ। तो देखिए रेफरेंस भी दिया है कि राष्ट्रपति पद के लिए भी किस तरीके से समर्थन दिया, क्यों दिया, और अब जबकि चुनाव की स्थिति उत्पन्न हो रही है उपराष्ट्रपति पद के लिए, तो बीएसपी की ओर से ऑफिशियल है ये कि जगदीप धनखड़ के लिए वो समर्थन देंगी। मूवमेंट को ध्यान में रखने की वजह बताई जा रही है कि हमारी पार्टी की विचारधारा कुछ मैच कर रही है, और औपचारिक रूप से मैं घोषणा करती हूँ कि जगदीप धनखड़ को मैं समर्थन दूंगी, और 6 अगस्त को समर्थन की जरूरत होगी जब चुनाव की बारी आएगी। चलिए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी शैलेश अरोड़ा का। शैलेश, कुल मिलाकर के मायावती ने समर्थन देने की वजह बहुत साफ साफ नहीं लिखी है इस ट्वीट में। देखिए, इससे पहले अगर आप राष्ट्रपति पद के चुनाव को देखें तो उस समय भी जो एनडीए से उम्मीदवार रही द्रौपदी मुर्मू, जो वर्तमान में देश की राष्ट्रपति भी है, जब वो उम्मीदवार थी तब उनको भी बसपा ने समर्थन दिया था, और तब भी यही वजह बताई थी। उन्होंने कहा था कि सत्ता व विपक्ष के बीच आम सहमति नहीं बनने की वजह से, और दूसरी एक बड़ी चीज उन्होंने कही थी, क्योंकि बीएसपी के जो मिशन की बात थी, उन्होंने कहा था कि एक आदिवासी समाज की महिला है, ऐसे में उनको समर्थन दे रही है। और एक बार फिर से अब जब उपराष्ट्रपति पद के चुनाव की बात हो रही है, 6 अगस्त को देखिए चुनाव होना है, तो ऐसे में एक बार फिर से बसपा ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट से जानकारी दे दी है कि पार्टी का जो समर्थन है वो उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार को फिर से जा रहा है। हालांकि उन्होंने एनडीए शब्द का जिक्र नहीं किया है, लेकिन उन्होंने लिखा है कि जगदीप धनखड़ को अपना समर्थन देने का फैसला लिया है। और जगदीप धनखड़ जो है वो देखिए एनडीए के उम्मीदवार है, यानी बसपा एक बार फिर से उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार के साथ खड़ी है। अब एक एक करके देखिए, अभी तो बसपा का स्टैंड क्लियर हुआ है। अब देखना ये होगा कि जो बात करें विपक्ष की अगर उम्मीदवार को लेकर, तो अब ये देखना होगा कि अभी फिलहाल सुभाषपा की बात है, ओम प्रकाश राजभर, शिवपाल यादव, इन लोग का देखना होगा स्टैंड क्या जाता है, किस तरफ इनका जाता है, ये किसे समर्थन करते हैं। हालांकि जो हालात बनते दिख रहे हैं उसके बाद, और जिस तरह से राष्ट्रपति चुनाव और उसके बाद की तस्वीर देखी, उसके बाद ये माना जा रहा है कि इनकी तरफ से भी एनडीए उम्मीदवार को ही समर्थन दिया जा सकता है। निश्चित रूप से एक बार फिर से विपक्ष के लिए बड़ी चुनौती, हालांकि संख्या बल के हिसाब से देखें तो पहले से ही एनडीए उम्मीदवार जो है वो मजबूत स्थिति में, और ऐसे में अब जबकि बसपा ने भी अपना समर्थन दे दिया है, बाकी तरफ से भी जो समर्थन की स्थिति फिलहाल नजर आती है वो एनडीए उम्मीदवार के लिए, तो निश्चित रूप से बिल्कुल। लेकिन हाँ, ये भी एक चीज है शैलेश की किस तरीके से अगर द्रौपदी मुर्मू की बात की जाए तो महिलाएं आदिवासी हैं, ये इस बात का जिक्र किया था, लेकिन जगदीप धनखड़ को भी उन्होंने समर्थन दिया। इसका औपचारिक ऐलान ट्वीट से किया है। शुक्रिया शैलेश तमाम जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।